वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे महकमा निहार के हवाले से। ये एक ऐसा महकमा है जो पाकिस्तान में नहरी निज़ाम, डैम और फ्लड्स जो आते हैं पाकिस्तान में, उसके निज़ाम और इंतजामात जो है उसकी देखभाल करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा महकमा बन चुका है कि जहाँ पे फंड्स तो खाए जा रहे हैं लेकिन काम जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। क्योंकि नहरी निज़ाम देखें या फ्लड्स की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ना बंद बांधे जाते हैं, ना फ्लड्स के आने से पहले जो है वो कोई इनको इंडिकेशंस होती हैं, ना ही ये कोई जो है वो सेफ्टी करते हैं। तबाही फिर जाती है, सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं लोगों के जो नहर के या जो है वो डैम्स के करीब रहते हैं। पानी अक्सर जो है वो फ्लो कर जाता है और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यही नहीं है, इनके कुछ रेस्ट हाउसेस भी हैं और ये रेस्ट हाउसेस जो है वो पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर हैं जिनकी बहुत बुरी हालत है। खस्ता हाली की वजह से जो है वो रेस्ट हाउस बिल्कुल बंद पड़े हैं, ना उसको इस्तेमाल में लाते हैं बल्कि उस पर लगने वाला बजट जो है वो इशू करवा लिया जाता है, लेकिन उस पर बजट नहीं लगाया जाता। सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में तैयार की है मुश्ताक चौधरी ने। सूबाई दौरा हुकूमत के महकमा निहार में करोड़ों फंड खुर्द बुर्द करने और बेजातियों का इंकशाफ। निहार महकमा के पंजाब भर में दर्जों रेस्ट हाउस अरसा दराज से खस्ता होने के बायस बंद, लेकिन हुकूमत की तरफ से सालाना करोड़ों का फंड ताहाल जारी। छोटे और बड़े अफसरान की मंजूर नजर दूसरी तरफ हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, क्रेन, बुलडोजर और हैवी गाड़ियां पंजाब भर के मुख्तलिफ इजला में खड़ी नाकारा हो चुकी हैं, जो कभी किसी इस्तेमाल में ना है, लेकिन इसके बावजूद ताहाल उनकी मेंटेनेंस और रोजाना के हिसाब से पेट्रोल इंजन के फंड हुकूमत पंजाब की तरफ से लिए जा रहे हैं, जो कि छोटे बड़े मुलाजमीन की जेबों में जा रहे हैं। अगर पंजाब की सालाना नहरों की बल सफाई पर बात की जाए तो अफसरान के मनपसंद ठेकेदार फर्जी काम शो करवाकर सालाना अफसरों से साथ बात करके अरबों के फंड खुर्द करते हैं। जराये के मुताबिक उनके खिलाफ आज तक ना तो महकमाना और ना ही कभी एंटी करप्शन में उनके खिलाफ कभी नोटिस लिया। बताया जा रहा है कि देहातों में नहरी पानी बडेरों के इस्तेमाल होता है और गरीब किसान को नहरी पानी लेने में मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। नाज़रीन, ना ही तो कभी पहले जो है वो इस महकमे से कभी कोई सवाल जवाब किया गया, ना ही महकमा एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का आगाज किया, और ना ही महकमा निहार की अंदर होने वाली जो करप्शन है या बेजाब्तगियां हैं उस पर कभी किसी ने जो है वो तवज्जो दी। आखिर वजूहात क्या है? ये महकमा जो है वो हमेशा निगलेक्ट क्यों रहा, जबकि एक बहुत ही अहम महकमा है पाकिस्तान का और इस महकमे को बजट भी इशू किया जाता है। बाकायदा तौर पर जो है वो ये उन चीज़ों का बजट भी लेते हैं जो ये काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इनके रेस्ट हाउसेस के हवाले से बताया कि वो बिल्कुल बेकार पड़े हैं, लेकिन उनकी टूट फूट और मुरम्मत के हवाले से बजट इशू होते रहते हैं लेकिन करवाया नहीं जाता काम। नहरी निज़ाम को देख लें तो जो नहरें जो है वो वडेरों के हाथे से गुजरती हैं, वो वडेरों के ही खाते में आती हैं, उन्हीं के खेतों में जो है वो उसका पानी जाता है और इस्तेमाल होता है। आम आदमी शायद उससे मुस्तफीद नहीं हो सकता, या आम आदमी, आम किसान जो है वो उसको उसकी फसलों को पानी जो है वो कहीं और से दिया जाता है या ट्यूबवेल्स और दूसरी जगहों से जो है वो पानी प्रोवाइड किया जाता है, मगर नहरी जो निज़ाम है पानी का वो वडेरों के हाथे कर दिया जाता है। तो ये क्या है महकमा निहार और ये किस तरह से काम कर रहा है, और इनसे आज तक महकमा एंटी करप्शन ने कोई कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लेकर आए, कोई पूछगछ क्यों नहीं हुई, और हमारी इंतजामिया और आला अफसरान जो है वो क्यों इस पर एक्शन नहीं लेते? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी, जो हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी मुश्ताक साहब, बताइएगा ये सूरत हाल क्या है? अजीब महकमा, अजीब कारकर्दगी, अजीब काम और करप्शन का बाजार गर्म, ना कोई पूछने वाला, ना कोई इनसे सवाल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जितने बड़े सूबाई दारों हुकूमत के बड़े महकमे जो पंजाब हुकूमत को रेवेन्यू देते हैं जी, ये उतना ही बड़ा महकमा जो रेवेन्यू लेता है, सही लेता सिर्फ मेंटेनेंस के लिए और जो मौजूदा सूरत हाल है पक्की नहरें करवाने की आड़ में, जब बल सफाई का टाइम आता है एक साल बाद पाकिस्तान पर पंजाब में नहरें सूखती हैं, तो उसमें ये किया जाता है कि जहाँ जहाँ जो मामलत है, जो बल सफाई है वो करवानी पड़ती है। ये बड़े बड़े टेंडर भरे जाते हैं, बड़े बड़े मामलात किए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक से बड़े रेवेन्यू लिया जाता है, लेकिन मनपसंद के ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है। ना तो कोई वहाँ सफाई की जाती है और ना ही दीवारें अंदर से पक्की की जाती हैं, बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहती हैं। जब 2-3 में गुजर जाते हैं दोबारा पानी फिर वहाँ गुजरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मामला आज तक ये अरसा दराज से ऐसे हम देखते आ रहे हैं और ऐसे सुनते आ रहे हैं और ऐसे सामने है, इससे कोई काम किया ही नहीं जाता जी। उसकी वजूहात ये है कि ये अरबों का सालाना फंड इस महकमे को मिलता है जी। मेंटेनेंस की आड़ में, जो इनका मशीनरी होती है, डैम बनाने वाले, जो बड़े डैमों को रोकने वाले, ज्यादा फ्लड जब आता है पानी आता है, पानी की रोकथाम करने वाले अक्सर फर्जी काम किए जाते हैं उस पर। लेकिन आज तक के जो आला अफसरान है
وہ اپنی ہی جیبیں گرم کرتے ہیں اور کبھی بھی اس پہ وہ فنڈ لگائے نہیں گئے. اپنے ہی ان کے ٹھیکیدار ہیں اور اپنے ان کے معاملات ہیں. ہمیں حیرانگی اس چیز کی ہے کہ ورلڈ بینک سے اربوں روپیہ فنڈ اکٹھا ہوتا ہے ان لوگوں کو, اس کے باوجود لیکن آج تک جو ان کی کرپشن ہے وہ بھی کسی محکمے میں زیر غور نہیں کی گئی, نہ تو کبھی اینٹی کرپشن میں اور نہ محکمانہ ان کے معاملات کیے گئے. آخر کار یہ محکمہ کون چلا رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے, یہ فنڈ اتنے آنے کے بعد بھی خرد برد کیے جاتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن جو ان کے ریسٹ ہاؤس ہے پورے پنجاب میں ہزاروں کے حساب سے ہے, اب درجنوں کے حساب سے عرصہ دراز سے ویران پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہاں نہ کوئی آنے جانے والا معاملہ تھا, نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں. یہ انگریز دور میں بنائے گئے تھے. نہروں کے کناروں پر اور اسے ہٹ کے جب وہ انگریز اپنے وزٹ افسر کرتے تھے ان کے ریسٹ ہاؤس کے لیے بنائے جاتے تھے. اب ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے, یہ اپنے تعلق والے جو لوگ ہیں ان کو اپلائی کیا جاتا ہے, سیاسی لوگوں کو, تعلق والے لوگوں کو, اور وہ وہاں اللہ قسم کے کھانے کھلائے جاتے ہیں اور وہاں ان کے معاملہ جو بھی ان کو مینج کیے جاتے ہیں. اب وہ استعمال میں نہیں, جیسے کوئی کسی سروے کے دوران کوئی افسر گیا ہو, چیکنگ کرنی ہو, نہروں کی کرنی ہو یا ڈیم کی کرنی ہو, یہ صرف ان کے لیے بنائے گئے تھے. آج دیکھا جائے تو وہ ریسٹوں سے ویران پڑے ہیں, لیکن ان کے فنڈ مارات جو ویسے ہی حکومت پنجاب سے لیے جا رہے ہیں بار بار مینٹیننس کرنے کے لیے, لیکن مینٹیننس اس پہ کوئی نہیں ہے. اگر گاڑیوں کی بات کی جائے, مشینری کی, جو بلڈوزر ہیں, جو ان کی ویلچر ہیں, جو ان کے معاملات ہیوی مشینری ہے, تو اس حوالے سے گاڑیاں ہزاروں کے حساب سے ڈیمیج پڑی ہیں. اس پہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, اس کے بارے میں آج تک کچھ سوچا نہیں گیا. وہ مشینری ضائع ہو رہی ہے, گڑ سڑ رہی ہے, وہ بھی حکومت پنجاب کا نقصان اسی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مشینری بھی گل سڑ رہی ہے, اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ہے, وہ بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ یہ پیسہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں لگا رہے ہیں. نہری نظام بھی کوئی ہمارا اتنا شاندار تو ہے نہیں, بند باندھنے کی بات آئے تو اس پر جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کی لاگت جو ہے وہ لگتی ہے, اور پھر یہ پیسے جو ہے اپروو کروا کے لگتے کہاں ہیں, جاتے کہاں ہیں. ان کے جو افسران عیاشی کر رہے ہیں اس پہ کوئی سوال و جواب نہیں بنتا کہ ملک پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے, اور ان اعلیٰ افسروں کی عیاشیاں, ان مختلف محکموں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے کبھی جو ہے وہ اس پر بات نہیں ہوئی کہ ان محکموں کی جو ہے وہ بجٹ کم کیے جائیں, یا ان کو خود کہا جائے کہ یہ اپنی بجٹ جو ہے وہ خود کمائیں, اور اگر یہ نہیں جو ہے وہ اس چیز کو اسٹیبل کر پا رہے تو ان کی جگہ پر لا کر دوسرے لوگوں کو بٹھایا جائے جو کم بجٹ میں اچھا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایک بندے سے 4 کام بھی تو لیے جا سکتے ہیں. نگران سیٹ اپ میں یہ چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں کام, ایک جو ہے ان کی سیلری ہے اور اس میں 2 3 کام جو ہے انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں نہیں کر سکتے, سرکاری افسران کیوں نہیں کر سکتے, سرکاری محکمے کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ایسا محکمہ ہے, یہ چھوٹے بڑے جو ملازمین ہیں سب ساز باز ہیں, تو ساز باز ہونے کے باوجود تاحال یہ چیزیں مزید بربادی کی طرف جا رہی ہیں. اس میں کوئی ایسی چیزیں سمجھ نظر نہیں آ رہی کہیں فنڈ لگائے جائیں. اگر کہیں کوئی کام ایمرجنسی حالت میں کروایا بھی جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 1 روپے سے 4 آنے کا کام ہوتا ہے, باقی سارے جو رقم ہے خرد برد کی جا رہی ہے. اب آپ نہری پانی دیکھ لیں, پورے پنجاب میں جو فصلوں کو نہری پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے, اب وہاں جو وڈیرے ہیں, جو با اثر لوگ ہیں, صرف ان کے لیے صرف پانی, باقی جو غریب کسان ہے وہ اسے پس رہا ہے. اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اتنی کرپشن ہو رہی ہے محکمہ نہار میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی گھسنے والا نہیں ہے, تو یہ کیا صورتحال ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کے خلاف؟ اور میں نے اس محکمے کی زیادہ بات ہوتے ہوئے بھی میڈیا پر نہیں سنی ہے. ہم ہی نے اس محکمے کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا, اس کے برابر طریقے سے اس پر جو ہے وہ بات کی ہے. فلڈ آ جائے, کہیں پر سیلاب کی صورتحال ہو تو فصلیں کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ, ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہیں. تو ایک طرف یہ بجٹ نہ ہونے کا رونا روتے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ یہ بجٹ ایشو بھی کروا لیتے ہیں. یہ رولا کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے اس پر سروے بھی کیا کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن درخواستیں بھی گئی ہیں. اچھا گئی جو ہیں, ان کے ایکسین ہے, جو ان کے جو ایس سی ہیں, جو ان کے جو سیکٹری صاحبان ہیں, ان میں درخواستیں بھی گئی ہیں, لیکن وہاں محکمہ ساز باز ہے, ایکشن نہیں کیا جاتا. اب کوئی درخواست زندہ وہاں درخواست دے گا تو ایس او پیز کے مطابق 3 ماہ میں درخواست کو فارغ کرنا ہوتا ہے, اس کا فیصلہ دینا ہوتا ہے, یا ریجیکٹ یا سیلیکٹ یا سزا یا جزا. یہ لیکن یہاں 2-3 سال سے درخواستیں پینڈنگ ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈیپوٹیشن پہ
इरिगेशन के जो मुलाजिम वहाँ अफसर लगे हुए हैं, सही। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर लगे हुए हैं, एडिशनल डायरेक्टर लगे हुए हैं, वहाँ इंक्वायरी अपनी वो खुद ही करते हैं। तो अब जिस महकमे का वहाँ एडिशनल डायरेक्टर होगा तो उस महकमे इंक्वायरी उसके पास जाएगी, तो उस पे क्या इंसाफ मिलने की तवक्को हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हालात, ऐसे ही मामलात हैं, दरखास्तें तो जाती हैं लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। सही। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस महकमे के हवाले से जो इतनी सारी दरख्वास्तें भी गई हुई हैं, महकमा एंटी करप्शन का इनके खिलाफ जो है वो एक्शन ना लेना, क्या बात है? इसके पीछे कोई जागीरदार, कोई जिम्मेदार, कोई इस तरह के लोग भी जो है वो शामिल हैं? देखिए, ये जो रुपया, ये जो रकम है सारी अवाम की है, ये इसके टैक्सों से सारे मामले चलते हैं। ऐसे ही है। तो हम यही कहेंगे अगर अवाम के पैसे जाया न किए जाए, अगर किसी चीज पर लगते हैं तो अवाम को सहूलत फराहम की जाए। गरीब आदमी बोझ उठा रहा है, मेहनत कर रहा है, इतने इतने जो है वो भारी वजन उठा के, चीजें उठाकर जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, मजदूर आदमी जो है वो ईंटें लगा रहा है, गारे में हाथ दे रहा है, सफाइयां सुथराइयां करने वाले जो है वो सड़कों की सफाइयां कर रहे हैं और उनके टैक्सों के पैसे से जो है वो ये आला अफसरान सरकारी जो है वो याशियां कर रहे हैं। इनको कोई शर्म हया नहीं, अल्लाह को जाके कोई जवाब नहीं देना, आगे की तो सूरत हाल का किसी को अंदाजा ही नहीं है। वो कहते हैं दुनिया में ही खा लो, दुनिया में ही बना लो। एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए जो है वो जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने से किनार जो है वो मरले का घर होता है और उस पर जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल अब आपको क्या दिखाई देती है कि इन अफसरान के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई अमल में लाने वाला है? यहाँ पे कुछ सुनने वाला है कि महकमा निहार से भी कोई सवाल कर ले कि नहीं? देखिए, बात आती है फिर महंगाई की तरफ। अब महंगाई में बिजली के बिल दे लें या कोई दूसरे से बिल दे लें, प्राइवेट टैक्स के बिल दे रहे हैं, इसमें कितने टैक्स लगाए हुए हैं, या कोई खाने पीने अशिया आप खरीदते हैं तो टैक्स जो हुकूमत पंजाब तरफ लगाए जाते हैं। ये ज़ाहिर सारा जो रकम, सारा जो पैसा इकट्ठा होता है हाँ। तो इन महकमों पे लगता है। हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि इन महकमों, ये महकमे जो रेवेन्यू लेते हैं लेकिन वहां को देते क्या है? अब जो नहरी पानी है अगर असूलन उन लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीब किसान तक भी, तो उसकी फसल मजीद बढ़े ताकि वो इस शिकंजे से निकल सके। वो ट्यूबवेल लगाए या पानी पैसे देके अपनी फसलों को लगवाए। जितना पानी महंगा लगाया उतनी ही महंगी फसल को सेल कर फरोख्त करेगा। तो अगर ये तरतीब नहरें तो है किसानों के लिए ना, जो पंजाब में नहरें हैं सिर्फ जिम्मेदार के लिए है, उनकी खेती बाड़ी के लिए है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता। जो यही मुलाजिम है, जो इरिगेशन के मुलाजिम है, अब नहार के मुलाजिम है, यही पानी जाकर फरोख्त करते हैं। अब जो इनके साथ तय किया जाता है जो सरकारी फीस है, वो सरकारी फीस देने के बावजूद लेकिन वो जेब से रिश्वत भी देते हैं, तो फिर जाके उनके मामला तय किए जाते हैं। तो ये जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। तो अब एक जगह पे देखें, पंजाब में जब कोई फ्लड का मामला है, कोई पानी इंडिया छोड़ते हैं या कहीं से ऐसे मामला होते हैं, नहरें टूट जाती हैं, तो ये फंड उसी पे ही लगाने चाहिए जिसकी खातिर फंड मिलते हैं। ये इदारा रेवेन्यू तो देता नहीं, रेवेन्यू तो लेता है लेकिन रेवेन्यू अगर लगते भी नहीं है तो अपने हाथों में साथ बंद कर लेते हैं। सही कह रहे हैं आप। रेवेन्यू जो वो लेते हैं, सिर्फ लगाते तो है। तो रेवेन्यू लेता है, वहां से भी रेवेन्यू देता नहीं है, वहां तो सब महंगो रेवेन्यू देती है। आप लेस्को देख लें, देख लें, उसके हवाले से तो बात कर लें। रेस्ट हाउसेस के हवाले से ये क्या जो मामलात है कि इनके महकमे निहाल के कोई रेस्ट हाउसेस हैं जो जाहिर है एक नहरी निजाम को संभालना और ये सारी चीजें, तो इसको क्यों उन्होंने जो है वो बिल्कुल बेकार डाला हुआ है? ये तो टूरिस्ट आ सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं, ये तो इससे ज़रिए मुबादला हासिल किया जा सकता है, तो उस पर पैसा क्यों नहीं लगाते जबकि इनको बजट मिल भी रहा है? देखिए, अगर ये बजट उस पर लगा दें तो अपनी जेबें कैसे भरे? बस यही प्रॉब्लम। वो तो दिखावे के लिए है कि रेस्टोरेंट वीरान है, टूट फूट का शिकार हो चुका है, हर साल फंड भरा जाता है मेंटेनेंस के लिए। एक दफा जो है वो आपने उसको सेट करना है, एक दफा आपका उस पर जो है वो पैसा लगना है और फिर उसकी मेंटेनेंस है बाद में। तो बाद में आ नहीं सकेगा ना रेवेन्यू जो लिया जाता है, वो दहा के ये रेवेन्यू जो इसके एक्सपेंडिचर है, इसके जो मामला आते हैं, लेकिन वो दोबारा पैसे मिलेंगे नहीं। अब गाड़ी भी ऐसी है, नकारा पड़ी हुई है, ना तो आप वही बता रहे हैं ना तो उनको सेल करते हैं, ना वो किसी के इस्तेमाल में है, लेकिन वो लोहा जो है जंग भर के मजीद दिन ब दिन खराब हो रहा है, तो वो मशीनरी के पैसे भी ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, रोजाना के हिसाब से उन मशीनों पेट्रोल और डीजल जो सारे मामले चल रहे हैं। गाड़ियों का भी पेट्रोल इशू हो रहा है जी, वो इनको जा रहा है जी। पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के महकमे और सरकारी अफसरान पेट्रोल पे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पेट्रोल तो गरीबों के लिए और हम जैसे मजबूर लोगों के लिए जो है वो महंगा किया ना, कि ठीक है भाई आप लोग जो है नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए महंगा किया है कि आपको पता चले कि आप मुल्क के पाकिस्तान के शहरी हैं और आप पाकिस्तान में जो है वो रहते हैं। ये उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जो है वो चंद लोगों का है, चंद हजार या चंद लाख लोगों का है, करोड़ों लोगों का नहीं है जितनी करोड़ों अवाम है। बाकी अवाम सारी जो है
वो इन्होंने बिल्कुल उनको जो है वो गधे घोड़े खच्चर टाइप जो है वो उनको डील करना शुरू किया हुआ जानवरों की तरह। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। नाजरीन, जिस तरीके से महकमा जो है वो बजट इशू करवा लेता है और अपना काम नहीं कर रहा है, इस हवाले से मैं समझती हूँ कि आला हुकाम को इस पर नोटिस लेना बनता है और बाकायदा तौर पर जो यहाँ रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं और उस पर पैसा नहीं लगाया जा रहा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल ये उठता है। सवाल छोड़े जा रही हूँ, उम्मीद है कि जो आला हुकाम है इस पर नोटिस लाजमी लेंगे। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको एक और अहम मौजू के साथ मुलाकात करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।